हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल डिजिटल डॉट कंप्यूटर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल डॉट कंप्यूटर पॉइंट में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने अब तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन एंड आंसर को Q&A को विजिट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले चैप्टर 2 के क्वेश्चन एंड आंसर हिंदी में ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करवाऊंगा। मैं इसमें पूरे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, एक ही क्लास में क्लास कर दूंगा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, ताकि आपको एग्जाम में किसी और क्वेश्चन को देखने की जरूरत न पड़े और इस क्लास को देखकर अपने एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर सके। पहला क्वेश्चन देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इस क्लास को सबसे पहले लाइक का बटन दबाइए और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली क्लास सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं नया कंटेंट लेकर आपके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन सा भाग प्राथमिक मेमोरी के रूप में कार्य करता है? पहला सीपीयू, दूसरा मेमोरी, तीसरा हार्ड डिस्क, चौथा मॉनिटर। 5 सेकंड का टाइम आपके पास। तो हमारा आंसर हो जाएगा रैम। आंसर क्या है? रैम। अब सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क की हार्ड डिस्क किसकी फुल फॉर्म है? एसडीडी की। हार्ड डिस्क की ड्राइव होती है। मॉनिटर एलईडी होता है। किस घटक का उपयोग कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी किस हार्डवेयर पार्ट्स का प्रोसेसिंग की जो गति है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन सी कैश मेमोरी, ऑप्शन डी एसडीडी। अब इस पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ ताकि आपका 5 सेकंड पूरा हो सके। रोम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, सीएम यानी कैश मेमोरी, एसडीडी की फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर कैश मेमोरी। ये गलत टाइप हो रखा है। कैश मेमोरी का भी यूज किया जाता है, लेकिन प्रोसेसिंग की गति बढ़ाने के लिए रैम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? डेटा को स्टोर करना, सभी घटकों को आपस में जोड़ना, केवल इनपुट डिवाइस को कनेक्ट करना, केवल आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा सभी घटकों को आपस में जोड़ना। स्क्रीन रुक गई, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो सभी घटकों को आपस में जोड़ना। क्या आंसर हो जाएगा? सभी घटकों को आपस में जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? हार्ड डिस्क वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, अस्थायी मेमोरी, कैश मेमोरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉन वोलेटाइल। हार्ड डिस्क है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है।
बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बैकअप इनपुट आउटपुट सिस्टम और बेसिक इंटरनल आउटपुट स्टोरेज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक इनपुट इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हार्डवेयर इंस्टॉलेशन के लिए किस कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? हार्डवेयर को इंस्टॉलेशन कनेक्टर का उपयोग किया जाता है साटा, यूएसबी, PS2, HDMI। सॉरी, स्क्रीन बार बार रुक रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। तो साटा केबल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? साटा केबल का यूज किया जाता है। किस कंप्यूटर घटक का कार्य डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए किया जाता है? CPU, रैम, रोम, SMPS। तो आंसर हो जाएगा CPU प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी और SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। दोस्तों, इसी चैनल पर आप कोपा ITI की जो सारी फुल फॉर्म में एक ही क्लास में देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर विजिट कीजिए। मैं इस चैनल का क्लास खत्म होने के बाद इसको कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा ताकि आप उस क्लास को जरूर विजिट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर के कौन से घटक को मस्तिष्क यानी ब्रेन कहा जाता है? हार्ड डिस्क को, रैम को, CPU को और मदरबोर्ड। तो ऑप्शन हो जाएगा CPU यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीमोस का मुख्य कार्य क्या होता है? सीमोस एक प्रकार का सेल होता है, सिस्टम की घड़ी और बायोस सेटिंग को स्टोर करना, डाटा प्रोसेसिंग करना, इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करना और फाइल सिस्टम को मैनेज करता है। ऑप्शन हो जाएगा सिस्टम की जो घड़ी यानी टाइम होता है और बायोस सेटिंग को स्टोर करता है वो करता है सीमोस सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर के पावर सप्लाई यूनिट PSU का मुख्य कार्य होता है डेटा को स्टोर करना, हार्डवेयर घटकों को विद्युत आपूर्ति प्रदान करना, सिस्टम को प्रोसेस करना और फाइल को सेव करना। तो हार्डवेयर के घटकों को विद्युत आपूर्ति प्रदान करने का काम PSU होता है यानी पावर सप्लाई यूनिट का होता है। पोस्ट का क्या अर्थ है? प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट, प्राइमरी आउटपुट सिस्टम सेटिंग सिस्टम टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर आउटपुट सिस्टम टेस्ट। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का अर्थ होता है, पोस्ट की फुल फॉर्म होती है। ऑप्टिकल ड्राइव किस माध्यम का उपयोग करके डाटा को हाँ तो दोस्त अब क्या पढ़ रहे थे? 12th क्वेश्चन है ना। 12th क्वेश्चन क्या है वापस से देखते हैं। ऑप्टिकल ड्राइव किस माध्यम का उपयोग करके डाटा पढ़ता है? मैग्नेटिक, लाइट वेव्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल या इंफ्रारेड इंफ्रारेड। तो लाइट वेव्स क्या ऑप्शन होता है? लाइट वेव्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। SMPS का कार्य क्या है? स्टोरेज प्रबंधन, सिस्टम का स्टार्ट करना, वोल्टेज या करंट सप्लाई को नियंत्रित करना, बायोस को प्रबंधित करना। तो वोल्टेज या करंट सप्लाई को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वोल्टेज या करंट सप्लाई को नियंत्रित करना।
एसएसडी और एसएसडी की मुख्य अंतर क्या है? एसएसडी डाटा को तेजी से पढ़ता और लिखता है। एसएसडी अधिक डाटा स्टोर करता है। एसएसडी कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। उपरोक्त सभी, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या ऑप्शन हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर देखे हैं, Q&A देखे हैं, ये देखे हैं। अगली क्लास में हम चैप्टर 3 का पोर्शन करेंगे। तो तैयार रहिएगा। दोस्त कमांड प्रॉम्प्ट के साथ हम हाजिर होंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए digital.computer point को, और इस क्लास को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।